जय हिंद स्टूडेंट्स। सोचिए आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं लेकिन पानी नहीं आता। बाहर निकलते हैं तो हवा में इतनी धूल है कि सामने वाला आदमी साफ दिखाई नहीं देता। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। गांव के लोग एक एक करके शहर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे पूछते हैं पहले तो यहाँ पानी था, हवा साफ थी, अब ऐसा क्यों नहीं है। और तब हमें याद आता है कि कभी यहाँ अरावली थी जो चुपचाप सबको बचा रही थी। ये कोई कहानी नहीं है, ये यही भविष्य की चेतावनी है जिसको वैज्ञानिक सालों से देते आ रहे हैं। और आज हम उसी चेतावनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात है अरावली पर्वत की और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो कागज पर सिर्फ परिभाषा बदल देता है लेकिन असल जिंदगी में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला को वैज्ञानिक दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनते हैं। इसकी उम्र लगभग 150 करोड़ साल मानी जाती है। तुलना करें तो हिमालय की उम्र लगभग 5 से 6 करोड़ साल पुरानी है। यानी अरावली तब से खड़ी है जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। यह पर्वत श्रृंखला करीब 800 किलोमीटर लंबी है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन अरावली की असली ताकत उसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी असली ताकत उसका फैलाव और उसका प्राकृतिक सिस्टम है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अरावली क्षेत्र में हर साल गिरने वाली बारिश का एक बड़ा हिस्सा इसी वजह से जमीन के अंदर जाता है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां औसत वर्षा कई इलाकों में सिर्फ 300 से 500 मिलीमीटर होती है, वहां भूजल का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह चमत्कार अरावली करती है। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में भूजल रिचार्ज का 30 से 40% हिस्सा सीधे तौर पर अरावली पर निर्भर है। अगर ये पहाड़ और ढलानें कमजोर होती हैं तो यह रिचार्ज सीधा खत्म हो सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में लाखों हैंडपंप और कुएं सूख सकते हैं। और हवा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से उड़ने वाली धूल को रोकने में अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। स्टडी बताती है कि अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो जाए तो दिल्ली में PM10 और PM2.0 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। इसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर पड़ेगा और आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। अगर बात करें रेगिस्तान की तो थार का रेगिस्तान हर साल अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है लेकिन अरावली उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी रहती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान हर साल कई किलोमीटर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि आज जो जमीन खेती लायक है वो धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। अब जंगल और जानवरों की भी बात कर लेते हैं। अरावली क्षेत्र में सैकड़ों पौधों की प्रजातियां, दर्जनों स्तनधारी जानवर और हजारों पक्षी पाए जाते हैं। कई इलाकों में तेंदुए जैसे जानवर भी पाए जाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं। जब छोटे छोटे पहाड़ी इलाके सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो ये पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ जंगल कटते हैं, वहाँ इंसान जानवर टकराव कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जो नवंबर में दिया गया था। नवंबर 2025 में, मतलब जस्ट एक महीने पहले 2025 में कोर्ट ने कहा कि अरावली वही मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। यह परिभाषा सुनने में तकनीकी लगती है लेकिन असली समस्या यहाँ छिपी है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलाका कल तक अरावली माना जाता था आज वह अचानक कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया है। और अब इसका सीधा असर क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन से ही खनन शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि जिन इलाकों में पहले सख्त रोक थी अब वहां नियम ढीले हो सकते हैं। सड़कें, कॉलोनियां, खनन प्रोजेक्ट अब आसान हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की वजहों से हजारों हेक्टेयर भूमि पहले ही नष्ट हो चुकी है। अब जब कानूनी सुरक्षा कमजोर ही हो गई है तो इस दबाव के और बढ़ने की आशंका है। अब विकास की बात करते हैं तो सरकारें कहती हैं कि खनन और निर्माण से रोजगार मिलेगा। यह बात आंशिक रूप से सही है लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पर्यावरण नष्ट होने से जो नुकसान होता है उसकी कीमत रोजगार से कहीं ज्यादा होती है। पानी की कमी, स्वास्थ्य पर खर्च, खेती का नुकसान, ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालते हैं। अब जरा सोचिए, अगर अरावली कमजोर हुई तो इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा तक ही सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत की जलवायु प्रभावित होगी। यानी करोड़ों लोग सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि अरावली को सिर्फ मीटर और फीते से नहीं नापा जा सकता। अरावली एक जीवित सिस्टम है। इसे समझने के लिए नक्शों से ज्यादा समझदारी चाहिए। अब आखिर में वही सवाल, क्या विकास जरूरी है?
हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा विकास सही है जो आने वाली पीढ़ियों को सूखी ज़मीन, जहरीली हवा और पानी की कमी सौंप दे? असली विकास वही है जो इंसान और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चले। अगर अरावली बची तो पानी बचेगा, अगर अरावली बची तो हवा बचेगी, अगर अरावली बची तो खेती बचेगी, और अगर अरावली नहीं बची तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, नुकसान हम सब का होगा। आज सवाल पूछना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल हालात जवाब मांगेंगे, और जब जवाब मांगा जाएगा तब हमारे बस में नहीं होगा। इसलिए आप सभी इंडियन से ये रिक्वेस्ट है कि द सेव अरावली का हैशटैग जरूर चलाएं, और ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद एंड सेव द अरावली। थैंक यू।